नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट का टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रथम शिक्षा नीति कब बनी। तो प्रथम शिक्षा नीति बनी थी 1968 के टाइम। उस वक्त प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के समय प्रथम शिक्षा नीति बनी थी। दूसरी शिक्षा नीति बनी 1986 में राजीव गांधी के समय। तीसरी शिक्षा नीति बनी 2020 के अंदर, जो बनी नरेंद्र मोदी के टाइम में, यानी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। जो 34 वर्षों के अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति बनी है। कितने वर्षों के बाद? 34 वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति बनी है। एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि की बात करें तो जनवरी 2015 के अंदर एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई कि नई शिक्षा नीति बनाई जाए। नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा मई 2016 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया नई शिक्षा नीति बनाने के लिए टीएसआर सुब्रमण्यम को, जो कैबिनेट सचिव थे। जून 2017 के अंदर नया अध्यक्ष बनाया गया कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन को। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई और उस वक्त एमएचआरडी के मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई और एमएचआरडी मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह नया मंत्रालय बनाया गया एमओई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय बनाया गया। जो नई शिक्षा नीति जारी की गई उसके अंदर अध्यायों की संख्या है 27 और भाग हैं 4। टोटल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं और अध्यायों की संख्या है 27। जो पहला भाग है वो है स्कूली शिक्षा और इस वीडियो के अंदर हम इसी की बात करेंगे। उच्च शिक्षा दूसरा भाग, तीसरा भाग है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और चौथा भाग है क्रियान्वित। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई, यानी एसडीजी 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। एनईपी 2020 के आधार स्तंभ हैं। आधार स्तंभ क्या है? ट्रिपल ए और ईक्यू, ये इसका आधार स्तंभ है। इसका मतलब है, एक का मतलब है एक्सेस, यानी सभी तक पहुंचो। अफोर्ड एबिलिटी, सभी के लिए वहनीय हो या किफायती हो। अकाउंट एबिलिटी मतलब सभी के लिए क्या हो? उत्तरदायी हो। इक्विलिटी यानी सभी के लिए समान हो। और क्यों का मतलब है क्वालिटी, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये ही 2020 के आधार स्तंभ हैं। हम नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांत है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षक और शिक्षा की दूरी है। शिक्षक और शिक्षा की दूरी है। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनको पहचान करना और उनका विकास करना। मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना, जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता। स्कूली स्तर पर संकाय और या वर्ग को समाप्त करना, जैसे कला वर्ग, साइंस वर्ग, इनको समाप्त करना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सीसीई अभिन्न अंग हो और रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए, यानी योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन किया जाए। हम नई शिक्षा नीति की विशेषताओं की बात करें
तो नई शिक्षा नीति की विशेषता है कि सार्थक यानी एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना, एमएचआरडी मंत्रालय के जगह एमओई की स्थापना करना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% बजट का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का 6% बजट शिक्षा पर खर्च किया जाए और नवीन पैटर्न पद्धति से शिक्षा दी जाए 5+3+3+4। नवीन पैटर्न बनाया गया 10+2 की जगह 5+3+3+4, यानी 15 वर्ष के अंदर वो 12वीं पास कर ले। बालक की आयु वर्ग क्या है? 3 से 18 वर्ष। जो 5 वर्ष की शिक्षा है जो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक दी जाएगी, उसके अंदर उसे पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1-2 तक की पढ़ाई करवाई जाएगी, उसे बोलेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी। जो 3 वर्ष की शिक्षा होगी वो होगी 8 वर्ष से 11 वर्ष के अंदर। जो कक्षा 3 से 5वीं तक होगा इसे बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टेज। क्या कहेंगे? प्रीपरेटरी स्टेज। जो 3 वर्ष की फिर शिक्षा होगी वो 11 से 14 वर्ष की होगी, कक्षा 6 से 8 तक, इसे बोलेंगे मिडिल स्टेज। और जो 4 वर्ष की शिक्षा होगी वो 14 से 18 वर्ष की होगी। 14 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए होगी, जो होगी 9वीं से 12वीं तक, इसे बोलेंगे माध्यमिक स्टेज। जो उपरोक्त पैटर्न की हमने बात की है को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना के स्कूल खोले जा रहे हैं। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 से लागू की गई। पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रथम चरण के अंदर 14,500 स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे। और राजस्थान में ब्लॉकों की संख्या है 358 गुणा 2 मतलब 716 स्कूल खोले जाएंगे। पीएम श्री योजना के अंदर राजस्थान के अंदर कितने स्कूल खोले जाएंगे? 716 स्कूल खोले जाएंगे। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यायों की बात करें तो पहला अध्याय है ECCE यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाए। पाठ्यचर्या कैरिकुलम 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, जिसे NCF ECCE कहा जाएगा। शिक्षा की बात करें तो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी 3 से 6 वर्ष के अंदर, जो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में दी जाएगी। जो औपचारिक शिक्षा दी जाएगी वो 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी, वो दी जाएगी स्कूल के अंदर। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 है FLN। FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। इसका लक्ष्य है कि 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को लिखना पढ़ना व संख्याओं का ज्ञान करवाना। जो 9 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए और संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसे कहा गया है निपुण भारत मिशन। स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। इसकी अवधि है 12 सप्ताह या 3 माह। अध्याय 3 शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका अर्थ क्या है कि सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब
स्कूल के प्रारंभिक टाइम में उनका एडमिशन कर दिया जाता है और बाद में वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। जीई जीईआर का मतलब है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। इसको 2030 तक 100% करना है। अध्याय 4 पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, विषयों के चुनाव में लचीलापन हो। जो विषय चुनते हैं उनके अंदर लचीलापन हो और बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास हो। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक पढ़ाया जाए। जो मातृभाषा है उसके अंदर 5वीं तक तो अनिवार्य है और उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो 8वीं तक भी मातृभाषा के अंदर पढ़ाया जाए। योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जावे, अर्थात बच्चे का 360 डिग्री पर आकलन किया जाए। नवीन पद्धति 5+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करवाई जाए या देने की अनुमति हो, यानी बोर्ड परीक्षाएं एक वर्ष में 2 बार भी आयोजित करवाई जाए। जो पहली परीक्षा हो उसे मुख्य परीक्षा कहा गया है और दूसरी परीक्षा होगी उसे सुधार परीक्षा कहा गया। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाए जिसे कहा गया है परख कहा गया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करवाया जाएगा उसे क्या कहा गया है, परख। राजस्थान में इसे असेसमेंट कोल आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित है। अध्याय 5 शिक्षक यानी टीचर की बात कही गई है। अध्याय 5 के अंदर 2023 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, यानी 2 वर्षीय बीएड को समाप्त किया जाएगा। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1 और विशेष दृष्टि से पिछड़े छात्रों के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्रों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात होगा 25:1, यानी 25 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा विशेष क्षेत्रों में। और जो विशेष क्षेत्र हैं या पिछड़े जोन हैं वहां तो अनुपात होगा 25:1 और सामान्य क्षेत्रों में अनुपात होगा 30:1। सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का न्यूनतम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी की जाएगी जिसे क्या कहा जाएगा, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। अध्याय 6 में कहा गया है समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग क्षेत्र को SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। अध्याय 7 स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने दी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सार्वजनिक चेतना केंद्र व बाल केंद्र बनाए जाएंगे। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा उसी के अंदर स्कूल होगा, उसी के अंदर खेल का मैदान होगा, पुस्तकालय भी होगा, सामाजिक चेतना केंद्र और बाल केंद्र बनाए जाएंगे।
इसके संसाधनों का प्रबंध करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया जाएगा। अध्याय 8 मानक निर्धारण में प्रत्यायन। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा जो निम्न प्रकार होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूल शिक्षा निदेशालय नीतियों के क्रियान्वयन करना व मॉनिटरिंग करना, RSCRT उदयपुर अकादमिक कार्य करना, SSSE स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। अब हम राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। NEP 2020 के बारे में। पाठ्यचर्या निर्माण। राजस्थान में 7 डाइट के सहयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जाएगा। NCF-ECCE, NCF-SE, NCF-TE, NCF-E मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए और प्रौढ़ शिक्षा के लिए। इनके लिए 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जाएगा 7 डाइट के द्वारा और इनके लिए 3 समितियों का गठन किया जाएगा। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। BRC, CRC और डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। सार्थक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें क्या कहा गया है? सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC की स्थापना करना। स्नातक शिक्षा, अगर 1 वर्ष की स्नातक शिक्षा ली है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाए। 2 वर्ष की शिक्षा ली है तो उसे डिप्लोमा दिया जाए। 3 वर्ष या उससे अधिक की शिक्षा ली है तो उसे डिग्री प्रदान की जाए। स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ NEP 2020 कंप्लीट होती है।